अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड 1429 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट 1 है आटम 2024 की। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है 3 जो है इसका ए पार्ट है। फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ के such that the given distribution is a probability distributions of x। ठीक है, हमें जो वैल्यू दी गई है उसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमने इसमें फाइंड करनी है। ये आपका क्वेश्चन यूनिट 2 से लिया गया है। यूनिट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वहाँ से ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में दिया गया है। ठीक है, एक टेबल दिया गया है और टेबल के अंदर हमें जो वैल्यूज़ है वो भी दी गई हैं। ठीक है, जैसे x पी एक्स और 2 की वैल्यू 0.01, 3 की है 0.25, 4 की है 0.40, 5 की के और 6 की 0.04। हमने क्या करना है, जब हम इसका सोल्यूशन लेंगे तो हमने लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, हमें क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। क्योंकि यहाँ पर हमें 6 नंबर दिए गए हैं जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जो वैल्यूज़ दी गई हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x जहाँ भी हमारे पास आएगी इज इक्वल टू आती है हमारे पास 1। ठीक है, इसका हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x का इज इक्वल टू 1। तो इक्वल हम लेते हैं, इक्वल का साइन हमारे पास क्या है 0.01, यहाँ लिखेंगे 2 की जो वैल्यू है, फिर प्लस करेंगे 3 की क्या है 0.25, ये हमने लिखा, प्लस 4 की हमारे पास है 0.40 लिखेंगे, प्लस हमारे पास 5 की है के और प्लस 0.04 है हमारे पास 6 की। इन सब को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आएगा 0.7 और 1 इसी तरह से आ गया इज इक्वल टू हमारे पास है 0.7 प्लस के। अब 0.7 में से 1 को हम माइनस करें इज इक्वल टू के, तो हमारे पास आता है 0.3। ठीक है, यहाँ कैलकुलेटर में मैं करके दिखा देती हूँ 0.01। ठीक है, अगर हमारे पास ये है स्टार्टिंग में तो हम इसको प्लस करते हैं 0.25 से प्लस 0.4 एंड 0 से प्लस 0.04 प्लस 0 पॉइंट आ गया हमारे पास 7 और इसमें से अगर हम माइनस करते हैं 1 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 0.3। ठीक है, इस तरीके से हमने करना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x का जो हमारे पास सम है इज इक्वल टू 1 है, ये आपने याद रखना है कि ये 1 हमारे पास कहाँ से आया है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x का जो सम है वो हमारे पास जहाँ भी आएगा वो 1 ही आएगा। सेकंड जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो भी यूनिट 2 का है और क्वेश्चन नंबर 7 है। अ फेयर डाई इज रूल्ड 5 टाइम, लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम द फेस 3 टर्न्स अप। ठीक है, एक डाई है, एक गोटा है। ठीक है, उसको अगर हम 5 टाइम हम उसको रूल करते हैं तो वो हमें जो नंबर रिप्रेजेंट करेगा वो 3 टाइम अगर आता है तो वो हमारे पास क्या नंबर होगा। ठीक है, एक गोटा है, उसको हम 5 टाइम अगर थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटिंग नंबर होगा वो हमारे पास उसके जो 3 फेसिस हैं उस 3 टाइम यानी फेसिस जैसे 1 से लेकर 6 तक उसकी हमारे पास नंबरिंग होती है। उन अगर 3 फेसिस के हिसाब से अगर हम उसको करें तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो हमारे पास डाई है, अब नीचे इन्होंने हमें ये इक्वेशंस भी दी है, n इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू 1/6, q इज इक्वल टू 5/6 और x इज इक्वल टू हमने लेना है फेसिस 3 टाइम्स अप, यानी 3 टाइम हम उसको थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी। ठीक है, अब उस पर हमारे पास जो नंबर हैं वो होते हैं 1 से लेकर 6 तक। हम यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करते हैं, x के नीचे हम लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, 6 टाइम तक हमारे पास वो आता है, नंबरिंग है उनकी। यहाँ पर हम 6 तक भी इसको लेके जा सकते हैं। 5 तक मैंने इसको लिखा है, क्यों लिखा है 5 तक, यहाँ पर हमारे पास क्या है n इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो यहाँ हमने जो नंबरिंग दी है वो हमने 5 तक लेनी है। यहाँ हम लेते हैं 5,
C और 0, स्टार्टिंग में ये 0 है, 5C0, 5C1, 5C2, इसी तरह 5C3, 5C4 एंड 5C का 5। ये सारे नंबर हमने यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 है। इसके साथ हमने जो लेने हैं वो हमारे पास जो नंबरिंग लेनी है वो 0 से 5 तक लेनी है। यहाँ पर फिर आगे है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6। अब चूँकि 1 से लेकर 6 तक उसके ऊपर नंबर होते हैं तो हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1/6 यहाँ पर सारे लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 0 से 5 तक है। यहाँ भी हम जो ब्रैकेट की वैल्यू ले रहे हैं वो 0 से लेकर 5 तक हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। 6 के ऊपर हमारे पास 1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक हमारे पास आ गया। आगे हमारे पास क्या है, 5/6 है, ठीक है। मे बी आपको इससे अच्छा समझना है, मैं इसको बुक से दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ हमने 1/6 ले लिया सारा, 5/6। अब यहाँ हमने क्या करना है कि नंबरिंग इसकी अपोजिट लेनी है। यहाँ अगर हमारे पास नंबरिंग थी 5 तक हमने ली है तो यहाँ हमने इसके उलट करना है, बैकवर्ड लेके आना है। 5 हो गया, यहाँ 5 4 3 2 1 एंड 0, उल्टा हमने इसको लेके आना है। इज इक्वल टू हम यहाँ पर इन सब के साथ लेंगे 1 5 10 10 5 एंड 1, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन हम साथ सबके लगाएंगे। पहला क्या है, 1/6 है, 1/6 यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसको 6 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें तो हमारे पास इसकी जो हम नंबरिंग लिखेंगे 1/6 ही लिखेंगे। 6 को यहाँ भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1/6। इसी तरह हमारे पास 6 यहाँ पर 1/6 है तो 6 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आता है 36। 6 6 36। अब 6 के ऊपर हमारे पास 3 है, 6 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 216। इसी तरह 6 को ऊपर हमारे पास क्या है, 4 है। 6 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 9 एंड 6 हमारे पास आता है। 6 मल्टीप्लाई 1 2 9 एंड 6, ठीक है। 4 टाइम इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 1 2 9 एंड 6 हमारे पास आएगा। इसी तरह 1/6 के ऊपर यहाँ वैल्यू 5 है, इसको 6 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 7 7 7 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 7 7 7 एंड 6, ठीक है। यहाँ हमारे पास अब ये 6 वाली हमने सॉल्व कर ली। आगे हम इसको लेके जाते हैं तो हमने क्या करना है, हमारे पास है 5 के ऊपर, अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास जितनी भी यहाँ हमने ली थी ये यहाँ हमारे पास सॉल्व हो गई है, ठीक है। यहाँ पर है 5/6 है, 5 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 3 1 2 एंड 5। 6 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया 7 7 7 एंड 6, जो कि हमारे पास यहाँ लास्ट में आया था। इसी तरह 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, 3 1 2 एंड 5, ठीक है। 5 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया 3 1 2 एंड 5। 6 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया 7 7 7 एंड 6। 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 6 25। 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 1 2 9 एंड 6। इसे अब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 125। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 2 1 एंड 6। यहाँ पर 5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 हमारे पास हो जाता है 25, ठीक है। नज़दीक कर दो इसीलिए आपको समझ आ जाए। 5 को हमने 5 के ऊपर हमारे पास क्या है 2 है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 5 5 25, 6 6 36, 5 1 हमारे पास 5, 6 1 हमारे पास 6 और ये 5/1 है, इसके ऊपर हमारे पास 0 है तो यहाँ हमारे पास इसका आ जाएगा 1। मज़ीद आगे हम इसको लेकर जाएंगे तो हमारे पास जो ब्रैकेट के बगैर हम इसकी नंबरिंग लिखेंगे 3 1 2 5 7 7 7 एंड 6, इनको हम ब्रैकेट से बाहर ले आएंगे। 3 1 2 एंड 5 हमारे पास क्या था, किसका, 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया था, ठीक है। हम इसको दोबारा यही लिखेंगे और 7 7 7 एंड 6 ये हमारे पास आ जाएगा। नीचे की हमने डिनोमिनेटर अब सबके हमने सेम करने हैं तो लास्ट वाला जो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या था कि हमने 6 को 6 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 को 5 टाइम तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास ये आया। इसको हमने तरतीब देना है, ठीक है। 3 1 2 एंड 5 ये आ गया, फिर 3 1 2 एंड 5 7 7 7 एंड 6 आ गया। फिर उसके बाद है 1 2 5 एंड 0, ये हम लिखेंगे 1 2 5 एंड 0 एंड 7 7 7 एंड 6 हमारे पास ही आएगा।
लास्ट हम इसको लेके जाते हैं जब आगे, तो हमारे पास यहाँ देखिए अब ये हमारे पास 1 था, 5 था, 10 है 5 है और 1 है। ठीक है, ये हमने ली तो यहाँ हमने इसको 1 से दिया तो हमारे पास यही नंबरिंग दोबारा आ जाएगी। यहाँ पर हमने इसको 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 7 एंड 6 हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह 6 2 एंड 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 2 एंड 5। आगे हम इसको लेके जाते हैं 1 2 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 2 5 एंड 0 आ जाता है। और इसी तरह डिनोमिनेटर में 7 7 7 एंड 6 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर 25 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 250। यहाँ हमने इनको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 250 और डिनोमिनेटर में 7 7 7 एंड 6 हमारे पास इसी तरह से आ जाता है। इसी तरह हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आता है 25। डिनोमिनेटर पे वही इक्वेशन आ जाएगी। और 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 1 है हमारे पास तो यहाँ हमारे पास 1 ही आएगा और डिनोमिनेटर में 7 7 7 एंड 6 हमारे पास आ जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास जो इन सब का सम आएगा वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसका सम इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हमने आज इसके सॉल्व कर लिए हैं। एक बार लास्ट पे आपको पूरा मैं डिटेल से दिखा देती हूँ। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है बुक में से या कॉपी में से तो आप इसको इजीली यहाँ से देख के सॉल्व कर सकते हैं।